सुदन्ते अभिषेक स्नानम् पूजनम् आगमातं तो देवानां गमनातं तो रक्षतां घण्टानादं प्रगुर्वेदा पश्चात् घण्टां प्रपूजयेत् ओम सुवर्णो दिव्योत्पास्त्रविदैशिरोगायतं चक्षुर्यगतन्त्रैवको स्तोम आत्मा धन्ता विजङ्ग्यानि यजोगुविनामागामि आत्मनिर्जरं सर्वयामि सर्वसमादे गन्धं प्रभवामि वलीरि हविद्मन्ता सदमित्वाहाउचेते मङ्गानि निवृत्तिनि मलस्यादिनि मे प्रभो मयादिकानि पुष्पाभि गन्धाक्षरपुष्पे प्रभवामि नैवेद्यनिकोलं दामोदरं देवाय नन्दनाथ्यारिकय जले श्रीवर्णं चन्द्रं दिव्यं गन्धाख्यं सुमनोहरामि सर्वेनुकूलाग्रह ओम भूर्भुवस्वः आदित्यादिनवकर्मणः देवताभ्यो नमः ओम खड्गाय नमः ओम पाशाय नमः अंकुशायन्तं वहन्तं हनुमन्तमीडे कनद्रात्नजम्बारिदम्बोलिदानं त्रिनद्दन्तनिर्धूतकालोग्रदन्तं पदाघातभीताब्धिभूतादिवाचं रणक्षोणिदक्षं भजे पिङ्गलाक्षं महागार्भपीडां महोत्पातपीडां महायोगां न जानन्ति तत्त्वं निजं राघवस्य कथं जायते मादृशे नित्यमेव प्रसीद प्रभो वानरेन्द्रो नमस्ते प्रसीद प्रभो वानरश्रेष्ठ शम्भो नमस्ते महाचत् चलिए और सीधा गंधम चंदन है चला सदा वदन्तां मृदयारविन्दे इस परमार्थ हनुमत धाम परिसर का इस समय बना हुआ है, जो हम सबके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और नया स्पंदन लाने वाला है। तो ऐसा दिव्य वातावरण जहां मां गंगा के, मां यमुना के इस पावन तट पर हम सब एकत्र हैं। श्री हनुमान जयंती का जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है, आज उसका ये दूसरा दिवस है, जहां हम सब उपस्थित होकर के महान
सुत विनती बार पवन सुत श्री गुरु चरण सरोज रज। सनातन स्तंभ सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज और इस कार्यक्रम की दिव्य और भव्य आत्मा ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी कंचनगिरी जी महाराज जो कुशल मन संचालन कर रहे थे, ऐसे हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज मेरे सामने विराजमान पूज्य संत चरण और जितने भी यहाँ मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण सभी भक्तगण सबके को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है और संत जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ कुंभ हो जाता है, क्योंकि संतों की धूली को ही सब अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। जो उन्हें धारण कर लेते हैं ऐसे संतों के सभी तीर्थों का स्नान करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। हमारे बीच में हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री हमारे मिश्रा जी, मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, कपिल मिश्रा जी, हनुमान जी महाराज श्रद्धा, समर्पण और शक्ति और सेवा के और भक्ति के आचार्य थे। उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं हुआ। जो उनके प्रभु ने आज्ञा दे दी, उस आज्ञा को मान लेने के बाद उनके जीवन में सोचने का कोई विषय भी नहीं है। बोलने की योग्यता तो शायद कई जन्मों के बाद ही मिल पाएगी। इस मंच पर उपस्थित सभी संत जनों को, जिनके आशीर्वाद से भारत का परम वैभव पुनः स्थापित होता ही जा रहा है, जिनके दर्शन मात्र से प्रभु हनुमान जी के दर्शन का लाभ हम सबको आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन मिल रहा है, और जिनकी उपस्थिति मात्र से माँ यमुना के किनारे इस प्रांगण में किसी तीर्थ जैसा अनुभव हो रहा है। आप सबके चरणों में सादर प्रणाम, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से, और आपका बेटा पुत्र शिष्य होने के नाते पूरी तरह दंडवत प्रणाम आप सबके चरणों में। मेरा हम सबका सौभाग्य कि आज के दिन आपके दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव का ये दिन हम सबके लिए शुभ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मिशन में लगे हैं, भारत के परम वैभव को पुनर्स्थापित करने का जो लक्ष्य आपके आशीर्वाद से जो बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा पूरा हो हनुमान जी की कृपा से। दिल्ली में पुनः अविरल निर्मल यमुना का प्रवाह हो, राजधानी भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी दिखने लगे, दुनिया में एक अलग पहचान बनाने में देश की राजधानी की, देश की संस्कृति की हम सब आपके गढ़वासी समग्र हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया था, उसी का अनुकरण आप करेंगे। इस भावना के साथ महाराज जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कपिल जी महाराज जी ने पीठ पे हाथ रख दिया है, और महाराज जी जिसकी पीठ पे हाथ रखते हैं वो पीठ पीछे मुड़ते देखता नहीं, कोई आगे बढ़ता जाता है। आप भी आगे बढ़े, ऐसा आपको महाराज जी का आशीर्वाद। मैं महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, कृपा करके वो भी अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज, मुख्य निर्देशक, दिल्ली संत महामंडल। ओम नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए और नासही भिन्न अनेक। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय, आज की आनंद की जय। आज हम सभी का परम सौभाग्य है, खासकर दिल्ली संत महामंडल का, जो कि हमारे परमार्थ हनुमान मंदिर में और संतों का इतना मंगलमय स्वरूप दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा। हमारे परम सत्कारणीय पूरे विश्व में जिन्होंने सत्य सनातन धर्म की ध्वजा के लिए लहराया फहराया, आगे से आगे हम सबको मार्गदर्शन दे रहे, ऐसे बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हमारे परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय गुरु तुल्य हरिगिरी जी महाराज श्री जी एक ऐसी प्रतिभा के रूप में है, इनका जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। तो वास्तव में हनुमान जी की कृपा, हमारे परम पूजनीय
हरिगिरी जी महाराज श्री जी पर बरस रही है और उन्हीं की कृपा के आच्छादन में यहाँ अन्य भी सभी संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं। मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं और हमारे आनंद पीठाधीश्वर महाराज श्री जी विराजमान, हमारे संत महामंडल के अध्यक्ष परम पूजनीय गुरु भाई नारायण गिरी जी महाराज श्री जी विराजमान। ये तो हनुमान जी के 12 अक्षर की तरह सभी के अपने अपने स्वरूप और नाम है। अगर इनका नाम भी लिया जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है, नाम श्रवण किया जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। समय को ज्यादा ना लेते हुए हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान मुनीश्वर गिरी जी महाराज श्री जी, जिनके आशीर्वाद से कंचन गिरी जी महाराज श्री जी ने ये मंगलमय आश्रम बहुत वृद्धि और समृद्धि के लिए प्रदान किया। हम सबको एक आशीर्वाद के रूप में यहाँ संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप हमारे नवनियुक्त महामंडलेश्वर स्वामी जलेश्वरानंद गिरी जी महाराज विराजिए। यद्यपि आचार्य महामंडलेश्वर जी का आशीर्वाद उनका मार्गदर्शन में बाद में मिलना था, पर महाराज श्री को कहीं जाना है। हमारे मध्य में आनंद श्री विभूषण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज आनंद पीठाधीश्वर विराजमान है, उनको जाना है। महाराज जी को कृपा करके महाराज जी हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। पूज्य महाराज महाराज जी को अन्यत्र किसी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए महाराज जी के साथ आए त्यागी जी, उनको भी सबका सम्मान करिए। कपिल जी महाराज जी साथ में सबका सम्मान कर दीजिए। आप पधारे महाराज जी, बड़ी कृपा की। हमारे मध्य में पूज्यपाद श्री महंत दे चुके हैं, समय अभाव है इसलिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा समय 2 मिनट लूंगा कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और ये ध्यान रखना कलयुग में हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और कलयुग में भगवान का अगर दर्शन कोई कराने वाला है तो हनुमान जी है। तुलसीदास जी का नाम सबने सुना होगा। वो क्या करते थे, एक वृक्ष था और उस पर नित्य प्रति जल चढ़ाते थे। जल चढ़ाने के बाद 41 दिन के बाद एक उसमें से यक्ष प्रकट हुआ। बड़े ध्यान से सुनना, यक्ष प्रकट हुआ। उसने कहा हनुमान जी, तुलसीदास जी से कहा तुलसीदास क्या चाहिए? बोले मैं परमात्मा राम से मिलना चाहता हूँ। तो बोले ये तो शक्ति मेरे में नहीं है क्योंकि मैं यक्ष हूँ, मैं मार्ग बता सकता हूँ आपको।
प्राचीन हनुमानगढ़, क्योंकि वहां लगभग 250 से लेके 3000 वर्ष पहले हनुमान जी की एक बहती हुई मूर्ति आई थी काशी नरेश के द्वारा, और तमाम राजा महाराजा मैसूर के और अनेक प्रकार ऐतिहासिक हनुमान जी का है। इसलिए हनुमान जी के चरणों में नमन तो हम लोग ये है कि जब शिष्य बनते हैं उसी टाइम हनुमान जी महाराज को मत्था टेकने के बाद ही, उनका चरण स्पर्श करने के बाद ही जूना अखाड़ा मुख्यालय से देश भर में प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत का मतलब जो है देश में भ्रमण करते हैं। 3 समाधियों में चरण स्पर्श करते हुए, और चाहे वो श्री महाराज वीरगिरि जी महाराज थे, श्री महाराज ऋषिगिरि जी महाराज थे, श्री महंत गोदावरी गिरि जी महाराज थे, या स्वरूप गिरि जी महाराज थे, जितने भी हमारे ये सूक्ष्म रूप से विराजमान हमारे सिद्ध महासिद्ध हैं, उन सबके चरण स्पर्श करते हुए मंच पे उपस्थित समस्त सबका नाम लेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। समस्त गुरु मूर्तियों को जापे पाना वही गुरु समाना। तो समस्त मंच पर उपस्थित गुरुजनों को चरणों में नमन करता हूँ, इनका चरण स्पर्श करता हूँ, मंच पर उपस्थित आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उपस्थित मेरे सामने मंच में स्वयं नारायण के स्वरूप गुरुजन, संत महात्मा, भक्तगण जो भी आया है, वो संतजन आए हैं, उन सबको मेरा फिर से एक बार नमो नारायण, दंडवत प्रणाम। और मैं जितने यहाँ ग्रंथ के लोग हैं, हमारे गुरुजी एक 2 लाइन में बात कहते थे, वो मैं जरूर सुनाऊंगा सबको कि ग्रंथियों की एक समस्या है कि पाप कपट कर माया जोड़े और गर्भ करे इस धन का, लगा तमाचा काल बलि का, भूल गया सब ठन का, हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घासा, सोने सर की काया जल गई कोई ना आया पासा। तो गुरु जी हमारे ये कहते थे कि संत के करीब आने के बाद, गुरु के पाने के बाद ये सब छोड़ देना चाहिए। और जब हमारे गुरु जी ने समाधि ली तो हरिगिरि जी जो मेरे गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी मेरे गुरु भाई भी हैं, मेरे लिए सब कुछ है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका आत्मा से जी।